वेरी गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू योर क्लासेस। गाइज बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है स्पेलिंग्स में, एंड आपको पता है कि एसएससी के पेपर्स में बी इट सीएचएसएल एंड बी इट सीजीएल स्पेलिंग के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। मिस स्पेल्ड वर्ड्स के नाम से आपके क्वेश्चंस आते हैं, पूछा जाता है उनमें क्या, एंड ज़रूर से क्वेश्चंस आते हैं। मेंस पेपर में तो कुछ ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, प्री वाले में भी आपको एक दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन में आपसे पूछता है, आपको ऑप्शंस देता है कि इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो मिस स्पेल्ड है, मतलब जिसकी स्पेलिंग गलत है, या कौन सा ऐसा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग सही है। तो गाइज इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है एसएससी के पेपर्स में स्पेलिंग्स की। अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ, दो स्पेलिंग्स लिखती हूँ आपके सामने, RECEIVE रिसीव, एंड दूसरी स्पेलिंग है RECIEVE रिसीव। एक बार को जितने भी स्टूडेंट हैं सब देख के कंफ्यूज हो जाएंगे कि इन दोनों में से रिसीव की स्पेलिंग क्या है, RECEIVE या RECIEVE। तो चलिए गाइस, रेक्टिफिकेशन से आज़ाद होने के लिए कुछ ऐसी ट्रिक सीख लेते हैं जिनसे बहुत ही ईजिली आपको स्पेलिंग्स याद हो जाएं। याद भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सिंपली समझ जाओगे कि इसकी स्पेलिंग क्या होगी। चलिए देखते हैं, अपनी ट्रिक्स पे आते हैं। उससे पहले आपको क्या करना है, पीडीएफ अगर आपको सेशन का चाहिए तो सिर्फ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे जाना है जिसका नाम है योर क्लासेस। ग्रुप को ज्वाइन करना है, वहाँ मिल जाएगा आपको फ्री पीडीएफ इसका। तो कुछ भी नोट मत करिए, बस ध्यान से मेरे साथ सुनिए कि ट्रिक्स क्या हैं। पहली ट्रिक, सबसे बड़ी कन्फ्यूजन क्या होती है कि स्पेलिंग में IE आएगा या फिर EI आएगा, जैसे कि अभी आपको थी रिसीव की स्पेलिंग में कन्फ्यूजन। तो गाइस 3 सिंपल से रूल्स हैं, बहुत छोटे से रूल्स हैं। क्या पहला रूल कहता है, अगर जिस भी चीज़ की स्पेलिंग है उसमें साउंड आ रहा है सी का, साउंड सी का आ रहा है, मतलब क्या, सी। अगर स्पेलिंग में सी आ रहा है, जैसे कि रिसीव में आता है, रिसीव में सी आ रहा है, किसी भी स्पेलिंग में अगर सी साउंड आ रहा है तो उसमें EI लगेगा। याद कर लीजिए, उसमें EI लगेगा। रिसीव की स्पेलिंग देखिए, RECEIVE, रिसीव, परसीव, ठीक है। इस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं उनमें आएगा EI। दूसरा रूल क्या कहता है, जो भी ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें सी का साउंड नहीं होता है उनमें आएगा IE। क्लियर है गाइस? तो EI कौन से वर्ड में आएगा, जिसमें सी साउंड आ रहा है, और IE किन में आएगा, जिसमें सी साउंड नहीं आ रहा है। तीसरा रूल क्या है, तीसरा रूल EI का ये है कि अगर कोई ऐसा वर्ड है जिसमें A आ रहा है और A उस तरीके से साउंड कर रहा है जैसा कभी करता है वो वे में A का साउंड जिस तरीके से आ रहा है, अगर किसी स्पेलिंग में वैसा साउंड आ रहा है, IE भी उसमें कन्फ्यूजन है, तो हमेशा उसमें लगेगा EI। जैसे फॉर एग्जांपल नेबर, A वैसे ही साउंड कर रहा है जैसे वे में साउंड आ रहा है, नेबर, वेन, रीन, रेन, डेन। तो ये A वाला प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, उस केस में हम EI यूज़ करते हैं। ये सिर्फ 3 रूल आपके दिमाग में रह रहे हैं, एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा। लास्ट में पेपर आपका जब भी हो, जाने से पहले सिर्फ आप एक बार ये रूल्स रिवाइज करेंगे, कुछ रटना नहीं है, एंड आपके दिमाग में ये चीज़ हमेशा के लिए रह जाएगी। चलिए देखते हैं अगला रूल क्या है। अब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन इसमें होती है कि जब हम प्लूरल बनाते हैं, सबको पता है किसी भी चीज़ को प्लूरल बनाने के लिए उसमें S लगाते हैं, लेकिन बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनमें ESP लगता है। तो यही कन्फ्यूजन होती है किसमें S लगेगा, किसमें ES लगेगा। तो बहुत छोटा सा रूल है, ES तब लगता है जब वर्ड हमारा एंड होता है या तो CH से, या तो SH से, या तो SS से, X से, या फिर Z से। इन सारे अगर वर्ड से वो एंड हो रहा है कोई भी वर्ड, तो उसको प्लूरल बनाएंगे हम ES लगा के। दूसरा रूल क्या है, अगर कोई वर्ड एंड हो रहा है O से, मोस्ट ऑफ द वर्ड्स जो O से एंड हो रहे हैं सब में ES लगता है। नीचे हैं आपके सामने एग्जांपल्स, टोमेटो से टमाटोस बनता है, ES लगता है। हीरो से हीरोज़ बनता है, ES लगता है। सारे के सारे एग्जांपल्स आपके सामने हैं। सेशन ओवर होते ही आपको मिल जाएगी PDF, कहीं नहीं भागना है, कहीं नहीं घबराना है। क्लियर है? अगला रूल क्या है, उससे पहले गाइस सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम डेली लेकर आते हैं आपके लिए सेशन। MWF को हम प्रैक्टिस सेशन करवा रहे हैं PQRS के, जिसमें आप 10 सेकेंड में सॉल्व कर लोगे सारे PQRS। तो प्रैक्टिस करते रहिए, किसी को मिस नहीं करना है। प्लस बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन बिना प्रेस किए आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। अब आते हैं अगले रूल पे, जो बोलता है कि Y लगेगा या I लगेगा।
अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं गाइस, एक चीज़ पहले सीखिए कि प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होते हैं। कोई वर्ड है, जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया है कोई वर्ड के पहले हमने कोई चीज़ ऐड करी तो उसको प्रीफिक्स बोलते हैं, एंड उस वर्ड के बाद हमने कोई चीज़ ऐड करी उसी वर्ड में तो उसको सफिक्स बोलते हैं। जैसे आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब में आईएनजी ऐड करते हैं तो आईएनजी क्या होता है, सफिक्स होता है। क्लियर है। नेगेशन ऐड करने के लिए हम डीई लगाते हैं तो डीई प्रीफिक्स है। क्लियर है। अब गाइस रूल क्या कहता है, अगर कोई वर्ड हमारा वाई से एंड हो रहा है एंड वाई के जस्ट पहले एक वॉवल है, ए ई आई ओ यू में से कुछ है तो वाई बना रहेगा। क्लियर है। उसके बाद आप कोई भी सफिक्स लगाइए वाई बना रहेगा, आई में चेंज नहीं होगा। अगला रूल क्या है, अगर कोई वर्ड वाई से एंड हो रहा है उसमें आपको आईएनजी जोड़ना है तो भी वो वाई ही रहेगा, कभी भी आई में नहीं बदलेगा। अगर आप आईएनजी लगा रहे हो सफिक्स तो कभी भी वो वाई आई में नहीं बदलेगा जो वर्ड के लास्ट में है। तीसरा रूल क्या कहता है, अगर कोई वर्ड हमारा एंड हो रहा है वाई से लेकिन उसके पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो वो वाई चेंज हो जाएगा आई में। रूल क्या याद रखना है, वाई के पहले वॉवल है तो वो वाई ही रहेगा, अगर वाई के पहले कॉन्सोनेंट है तो वो चेंज हो जाएगा आई में। ये रूल ज़रूर से याद रखना है। स्पेलिंग देख लीजिए, कन्वे से कन्वेस बनता है, वाही रहता है क्योंकि वाई के पहले हमारा वॉवल है ई। इसी तरीके से लास्ट में देखिए मिस्टिफाई में वाई के पहले एफ है जो कि एक कॉन्सोनेंट है तो वाई चेंज हो गया आई में। क्लियर गाइस। तो ये थे हमारे एग्जाम्पल्स। अगला रूल क्या है कि ये रूल है कि किस केस में हम लास्ट वाले ई को हटा देते हैं। कुछ वर्ड्स में सफिक्स लगाने के पहले हम लास्ट वाला ई रिमूव कर देते हैं, तो किस केस में करते हैं, अगर वो सफिक्स मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, अगर वो सफिक्स किसी वॉवल से स्टार्ट हो रहा है तो लास्ट वाला ई हटा दिया जाता है, पहला रूल। दूसरा रूल क्या बोलता है, अगर हमारा वर्ड एंड हो रहा है DGE से, एग्जाम्पल जज, JUDGE, लास्ट में DGE आ रहा है तो वो ई हटा दिया जाता है, उसके आगे सफिक्स लगा दिया जाता है। क्लियर है। तीसरा रूल क्या है, अगर आप किसी भी वर्ड में ING लगा रहे हो तो लास्ट वाला ई हटा दोगे। एग्जाम्पल सेव का क्या होता है, सेविंग। मैनेज का क्या होता है, मैनेजिंग, लास्ट वाला ई हट जाता है। सिर्फ ये 3 रूल आपको दिमाग में रखने हैं, कोई स्पेलिंग गलत नहीं होगी, सारी कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगी। अगला रूल क्या कहता है गाइस, किस केस में टी लगेगा, किस केस में डबल टी लगेगा। बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जैसे रॉट है, रॉटिंग, तो हमें कन्फ्यूजन होती है कि टी रखें या डबल टी लगाएं। तो गाइस बहुत सिंपल सी ट्रिक है, इस चीज़ में आपको पता होना चाहिए गाइस साइलेबल क्या होता है। साइलेबल वो चीज़ होती है कि किसी वर्ड को प्रोनाउंस करने में क्या साउंड निकल रहा है, वो एक तरीके से साइलेबल होता है। कि जैसे आपने बोला रॉट आप एक बार में बोल गए, आपने बोला अबेट में 2 साउंड है, एक तरीके से अ प्लस बेट 2 साइलेबल्स हैं। क्लियर है। अलॉट, अ लॉट, अ और लॉट मिलके बन रहा है 2 साइलेबल्स हैं, 2 आवाज़ें इसमें निकल रही हैं। क्लियर है गाइस। तो सबसे पहले रूल ये कहता है कि टी को हम डबल कर देते हैं जब सिर्फ एक साइलेबल का वर्ड आता है और उसमें सिर्फ एक वॉवल होता है। रॉट 1 साइलेबल वर्ड है, सिर्फ एक उसमें वो हमारा क्या है, वॉवल है, तो रॉट के आगे कोई भी सफिक्स लगाने से पहले हम क्या करेंगे, टी को डबल कर देंगे। फिट का भी सेम केस है, छोटा सा वर्ड है, एक साइलेबल का वर्ड है, लास्ट में टी है, कोई भी सफिक्स लगाने से पहले उसको डबल टी कर देंगे, फिटिंग या फिटेड। अब दूसरा रूल क्या है, टी को हम तब डबल करते हैं जब एक से ज़्यादा साइलेबल के केस हो और हमेशा दूसरे वाले साइलेबल पे हम ज़्यादा जोर दे रहे हों। कैसे, मैं आपको प्रोनाउंस करके बताती हूँ। जैसे अबेट, आपने हल्का सा बोला बेट, तो हमने जोर दूसरे वाले साइलेबल पे दिया है, बेट। लॉट, हमने छोटा सा बोला, उसके बाद बोला लॉट, तो पूरा स्ट्रेस किस पे है, दूसरे वाले साइलेबल पे है। ऐसे वर्ड्स में टी डबल हो जाता है। ये 2 सिंपल रूल हैं जिसमें टी वाली कंफ्यूजन अब किसी को नहीं होगी। क्लियर है गाइस। स्टिल कोई कंफ्यूजन है सफिक्स लगाने में टी डबल टी की, आप मुझसे पूछना। सेम डिक्टो केस होता है आर और डबल आर का, जैसा टी का है सेम केस है आर और डबल आर का, कोई भी डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम है। क्लियर है गाइस। एक बार आप एग्जांपल्स देख लीजिएगा। क्लियर है, बिल्कुल सेम रूल है। अगला रूल क्या है, एल एंड डबल एल।
तो सिर्फ एक रूल है एल और डबल एल का। वो रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि एल को तब उस केस में डबल करना चाहिए जब एल के जस्ट पहले एक सिंगल वॉवल आ रहा है। कैंसिल फॉर एग्जांपल, एल के पहले वॉवल आ रहा है ई, तो बन जाएगा कैंसिलिंग, कैंसिल्ड या कैंसिलेशन। कोई भी सफिक्स लगाने से पहले उसको आप कर देंगे डबल एल। इनरोल को देखिए, एल से पहले एक सिंगल वॉवल है, हमेशा डबल ही हो जाएगा। लेकिन एक एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन दिमाग में रखिएगा क्योंकि एक्सेप्शन को सिर्फ याद रख सकते हैं गाइस, एक्सेप्शन की कोई ट्रिक नहीं होती है। तो इनरोलमेंट में डबल एल नहीं आता है, ये चीज़ आपको अपने दिमाग में रखनी है। अब फुलफिल, एल के पहले आई है जो कि एक सिंगल वॉवल है, सब में लग जाएगा डबल एल। क्लियर है? अब हमारी हमारी एक ट्रिक होती है गाइस, ये लास्ट ट्रिक है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें लास्ट लेटर को या फिर किसी लेटर को हम ड्रॉप करते हैं, तो ट्रिक यही है कि हमेशा वो लास्ट लेटर नहीं होता है जिसको ड्रॉप किया जाता है। कभी कभी कुछ केसेस में बीच के लेटर्स भी गायब किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आर्ग्यू से हम बना रहे हैं आर्ग्यूमेंट, इस केस में तो हमने लास्ट वाला ई रिमूव किया। अब बन रहा है प्रोसीड से प्रोसीजर। अब देखिए, इसमें हमने एक ई रिमूव करके प्रोसीजर बनाया है, हर में हमने कोई ना कोई सफिक्स ऐड किया है, लेकिन किन्हीं में हमने लास्ट वाले लेटर को रिमूव किया है, किन्हीं में उसके लास्ट से कोई बीच का लेटर को रिमूव किया है। ह्यूमर से बन रहा है ह्यूमरस, ला बीच का हमने यू हटा के ऐड कर दिया है। ह्यूमर से हमें अगर बनाना है HEMOUR, ह्यूमरस बनाना है तो हमने बीच वाला यू हटा दिया है गाइस और ऐड कर दिया है सफिक्स OUS। क्लियर है गाइस? तो यही रूल है कि हमेशा लास्ट वाला लेटर ही रिमूव नहीं होता है। दीज वर दी ट्रिक्स। अब आपको ये जितनी भी ट्रिक्स थी, ये ट्रिक्स उन वर्ड्स के लिए थी जो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है एग्जामिनेशन में। सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स ही आते हैं, लगता है कि भाई डबल एल कहाँ लगेगा, डबल टी कहाँ लगेगा, डबल आर कहाँ लगेगा, EI लगेगा या IE लगेगा। तो ये सारी कन्फ्यूजन्स आपकी ये रूल दूर कर देंगे। PDF मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप पे, जैसा कि मैंने बताया, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। एंड गाइस, घर बैठे आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की तैयारी करनी है तो आपके पास सबसे अच्छा ऑप्शन है डिजीबुक्स। आपको सिर्फ हमारा ऐप डाउनलोड करना है या फिर जाना है हमारी वेबसाइट पे stored.yourclasses.in, जहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज डिजीबुक्स मिल जाएंगे विद वीडियो सोल्यूशंस। कोड इस टाइम आप यूज़ कर रहे हो बाय 10 तो आपको मिल रहा है फ्लैट 10% का डिस्काउंट। सो गाइज, यूटिलाइज योर लॉकडाउन टाइम, इसको प्रोडक्टिव बनाइए। फिर मिलते हैं कल सेम टाइम, दैट इज़ 11 AM। माई नेम इज़ अनन्या सिंह। स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर। बाय बाय।